ग्रहण साधन हेतु आवश्यक उपकरण। ग्रहण साधन के लिए कौन कौन से उपकरण आवश्यक हैं? सूर्य ग्रहण में अमावस्या समाप्ति, चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा समाप्ति। ठीक है, इसको पर्वांत कहेंगे, पर्वांत काल। ठीक, मतलब अमावस्या समाप्ति को पर्वांत कहेंगे, पूर्णिमा समाप्ति को पर्वांत कहेंगे। ठीक, अब पर्वांत कालिक सूर्य चंद्र राहु केतु स्पष्ट। नंबर 3, सूर्य चंद्र की गति नंबर 4, चंद्र शर, चंद्रमा का शर पता होना चाहिए। नंबर 5, सूर्यबिंब। नंबर 6, चंद्रबिंब। नंबर 7, भूभा मतलब पृथ्वीबिंब। चंद्र लंबन और सूर्य ग्रहण में नति। 2 प्रकार के संस्कार होते हैं सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में 2 प्रकार के संस्कार होंगे, क्योंकि उसमें बीच में चंद्रमा आ जाता है, जो लंबन और नतिजन्य दोष 2 प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। याम्योत्तर तो कहते हैं नति को, याम्योत्तर अंतर नति होती है, मतलब उत्तर दक्षिण अंतर, और पूर्व पश्चिम अंतर को कहते हैं लंबन। तो चंद्र ग्रहण में केवल लंबन होगा और सूर्य ग्रहण में लंबन और नति दोनों होंगे। नति को निकालने के लिए आपको उसका त्रिभुवन लग्न निकालना पड़ेगा, और त्रिभुवन लग्न निकालने के लिए आपको विश्व साइन लग्न सारणी का उपयोग करना पड़ेगा। उससे त्रिभुवन लग्न आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सूर्य चंद्र बिंब हो गए, इनका पर्वांत पर्वांत संस्कार। इन सबके मैं सूत्र क्रम से लिखाऊंगा। पहले क्या आवश्यक है वो बता देता हूं मैं। और नंबर 2, मांद्य खंड, माणिक्य खंड, और मानांतर खंड। इतने की आवश्यकता लगेगी।
ये सब उपकरण आप इकट्ठे करेंगे, फिर आपका ग्रहण काल साधन होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। गुरुजी अभी आपने बताया कि शर निकालने के लिए इसमें हाँ शर भी एक उपकरण है जो चाहिएगा, हाँ लेकिन जो इफिमरीज या विदेशी लोग ग्रहण निकालते हैं तो वो लोग क्या हाँ, शर वो भी निकालते होंगे? बिल्कुल, बिना शर के तो ग्रहण साधन तो होता ही नहीं है। वो शर कौन से सूत्र से निकालते हैं, जो आप वाला शर निकालने का या कोई और है उसका तरीका? नहीं, सूत्र तो शर निकालने का एक ही है। जो आपने बताया, हम्म। तो वो फिर वो ग्रहस्पष्ट जो वो ग्रह जो लेते हैं, ग्रहस्पष्ट वो जो आपका जो अभी आपने निकाला सिस्टम, एक तो वो है, हम्म। एक उनके एफिमरीज वाले होते हैं उससे भी निकालते हैं वो। नहीं, एफेमरीज में केवल चंद्र का शर तो अपन निकाल पाएंगे, क्योंकि चंद्र का पात ये होता है। पर जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनका जब आप शर निकालेंगे तो वो बाह्य ग्रह है, ये अंतर ग्रह है। चंद्रमा चंद्रमा क्या पृथ्वी की सीधी परिक्रमा करता है, इसलिए इसका शर एक ही बार में निकल जाता है। और बाकी ग्रहों का शर दो बार में निकलता है। एक तो उनका निकालना पड़ेगा आपको सूर्य केंद्रक। सूर्य केंद्रक निकालने के लिए उनका आपको चाहिएगा मंद केंद्र। मंद स्पष्ट ग्रह से आप उनका जो शर निकालेंगे वो आएगा आपका सूर्य केंद्रक। मंद स्पष्ट ग्रह से सूर्य केंद्रक शर आएगा, और शीघ्र स्पष्ट ग्रह से आपका फिर आएगा वो भूकेंद्रिक। तो जहां तक मंद स्पष्ट ग्रह नहीं होंगे वहां तक आप दूसरे ग्रहों का शर नहीं निकाल सकते, चंद्र का निकाल सकते हैं केवल। तो चंद्र वाला जब आप निकालेंगे तो उस तरीके को भी बता देंगे, शर चंद्र निकालने वाला का अलग? शर तो मैंने निकाल के बताया था पहले भी। तो वही जो वो शर है उससे ये सूर्य चंद्र और राहु के जो उनके स्पष्ट हैं, उससे आप वाले शर को भी निकाल सकते हैं जो ग्रहण में काम आएगा, हाँ चंद्रमा हाँ, का। वो उस सूत्र से ये निकाल सकते हैं ना। ठीक ठीक हो गया, धन्यवाद। गुरु जी और प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न? हाँ, प्रणाम। एक कह रहा हूं कि ये जो अमांत काल है वो पूर्णिमा हम्म। अमावस्या का समाप्ति काल को ही कहेंगे अमांत काल? अमांत काल वो का वही अमावस्या का समाप्ति काल। अच्छा, ये 13 नंबर में क्या लिखे हैं अभी? ये जो 13 नंबर है कौन सा खंड लिखे हैं? मानांतर खंड। इसको भले आप चाहें तो उतार ले, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं जिनको उतारना है। ये उपकरण आवश्यक हैं ग्रहण साधन के लिए। मैंने वैसे इनका वो सूत्र पहले भी बताया था शर निकालने का, पर आपने शायद नहीं याद रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं वापस से शर निकालने का सूत्र आपको लिखा दूंगा ताकि आप वापस से शर निकाल सकें। इसमें कोई बड़ी भारी गणित नहीं है, छोटी सी गणित है, उससे आपका शर आ जाएगा।
कर दूं मैं इसको साफ, या किसी का कोई प्रश्न है? कर देता हूं साफ। सबसे पहले हम गणित करेंगे चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण क्या है? सीधा है, इसलिए हम पहले ये कर लेते हैं, बाद में सूर्य ग्रहण की करेंगे। चंद्र ग्रहण साधन, बीते हुए समय की गणित करेंगे हम, जो बीत चुका है, क्योंकि हमें पूरा ग्रहण लेना है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये पूरा ग्रहण कब घटित हो रहा है। अब देखिए, पूरा ग्रहण पर हम चर्चा करें तो खग्रास चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को घटित हो रहा है, मतलब जो निकल चुका है। 16 मई 2022 को हम सबसे पहले पूर्णिमा समाप्ति लेंगे, दिनांक 16/5/2022, ठीक है। 16 मई 2022 का हम ग्रहण साधन करेंगे, और पूर्णिमांत है हमारा 9:40। देखिए, पूर्णिमा समाप्त हो रही है 9:40 पर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णिमा दिन में समाप्त हो रही है, तो दिन में चंद्र ग्रहण कैसे होगा? तो चंद्र ग्रहण में ऐसा है कि अगर आपने एक बार ग्रहण कर लिया, ग्रहण का गणित कर लिया, तो जहां जहां भी वो चंद्र उस समय दिखेगा, उसी समय वहां ग्रहण होगा। आपको हर नगर का अलग से गणित करने की जरूरत नहीं है। परंतु सूर्य ग्रहण ऐसा है जिसमें प्रत्येक नगर का गणित अलग से करना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण में भले ही नीमच के आधार पर गणित करूं मैं, या भले आपके बूंदी के आधार पर करूं, या भले आपके दिल्ली के आधार पर करूं, या भले मुंबई के आधार पर करूं, ग्रहण के गणित में कोई अंतर नहीं आना है। एक मिनट 1 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, उतना इसमें हम विचार नहीं करते हैं। 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे आ जाए, बिल्कुल विचार ना करें। तो देखिए, पूर्णिमा को, ये हमारा श्री भादो माता पंचांग है, इसमें ग्रहण का गणित करके बताता हूं मैं। सबसे पहले हमें चाहिए इनकी गतियां। तो सूर्य गति नंबर 1, सूर्य गति निकाल रखी है 57-51। चंद्र गति 2 नंबर, चंद्र गति है 890-41। 3 नंबर, गत्यंतर, मतलब इन दोनों की गति का अंतर 890-41, इसमें से घटाएंगे 57-51। चंद्र में से सूर्य की गति घटा देंगे, ये गत्यंतर कौन सा? ये प्राप्त हुआ। सूर्य चंद्र की गति का अंतर निकालना है, चंद्र गति सूर्य गति लेना है। इसके बाद हमें इन ग्रहों को वहां का स्पष्ट करना है। कहां का? 9:40 बजे का।
4 नंबर पर्वांतकालिक सूर्य स्पष्ट। पर्वांतकालिक सूर्य स्पष्ट करते हैं। मैं अब यहां गोमूत्री का क्रम लगाने इतना टाइम नहीं है, कैलकुलेटर से करके फटाफट बता देता हूं मैं। 940 डिग्री माइनस 5.5 बराबर भागी 24 बराबर m प्लस इसकी गति है 57.51 डिग्री गुणित RM बराबर धन 57.24 डिग्री बराबर ये हो जाएंगे 1,1,7,27 1,1,7,27। उसके बाद चंद्र स्पष्ट, पर्वांतकालिक चंद्र स्पष्ट, उसको भी कर लेते हैं। गति है 890/41। सात 1 7:43। राहु करते हैं, राहु स्पष्ट भी करना पड़ेगा। जीरो 28/12 6 नंबर राहु 028/12-25 और केतु वो है 6/28/12-25। यहां तक मुझे लगता है आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। सूर्य गति ली, चंद्र गति ली और चंद्र गति में से सूर्य गति को घटाया तो ये आ गया गत्यंतर। पर्वांतकालिक सूर्य स्पष्ट ये आया, चंद्र स्पष्ट ये आया, राहु स्पष्ट ये आया, केतु स्पष्ट ये आया। ये तो आपको 9:40 का करना है। पर्वांत किसको कहेंगे? ये पर्वांत काल। ये पर्वांत काल आएगा पूर्णिमांत। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। शर 8 नंबर चंद्र शर निकालने के लिए हमारे पास चक्र शुद्ध राहु की जरूरत है। चक्र शुद्ध राहु चाहिए। चक्र शुद्ध राहु करने के लिए राहु को 12 राशि में से घटा दें।